अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे बच्चे जो थे उनको डेफिनेशंस जो हैं वो ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो ये 16 डेफिनेशंस हैं। आप लोग जो हैं यहीं से तैयारी कर लें, बस तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं और से डेफिनेशन जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी आपका बच जाएगा। तो इसमें जो जो डेफिनेशंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं हर चैप्टर से, वो मैं ऑलरेडी आपको गेस्ट पेपर में बता चुका हूँ, और इसके अलावा अलहदा से वीडियो बना के भी मैंने बताई थी अनसोल्ड। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि जो इम्पोर्टेंट सॉरी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो है मैट्रिक्स, जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैट्रिक्स की तारीफ डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है। फिर लेफ़्ट साइड से आप देखते जाएं, येलो मार्क किया हुआ है, यहाँ पर नंबरिंग भी दी हुई है, तो ये बहुत अच्छी वो है कि रो मैट्रिक्स के नीचे फिर कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स के नीचे फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नीचे ही स्क्वायर मैट्रिक्स की तारीफ है, और उसके नीचे जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो ये लेफ़्ट साइड पे आप लोग जो हैं देख लें, ये 1 2 3 4 और 6 जो डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, जिसकी एग्जांपल बनती हो आपने एग्जांपल लाजमी देनी है, जिसकी डायग्राम बनती हो उसकी आपने डायग्राम लाजमी देनी है। फिर हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे जाते हैं, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, डायगोनल की भी देख लीजिएगा, और साथ साथ जो है स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले चैप्टर से एक डेफिनेशन जो है वो ज़्यादातर जो है वो आ जाती है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक डेफिनेशन जो है वो ज़्यादातर आ जाती है। उसके बाद हम राइट साइड पे मूव करते हैं। तो राइट साइड पे हम अगर ऊपर की जानिब देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जो इम्पोर्टेंट है वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कि आपको येलो राइट साइड पे टिक की मार्क की हुई नज़र आ रही होंगी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो इनको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीगर्स एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर, और जो पी ओवर क्यू फॉर्म में न लिखे जाएँ वो इर्रेशनल नंबर। ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की जान। ये 2 डेफिनेशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, अगेन इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी हुई है, बी पार्ट। तो इस चैप्टर से आप लोगों ने बस यही कर लेनी है, और मुझे कोई नज़र नहीं आ रही ऐसी जो कि इम्पोर्टेंट हो। फिर राइट साइड पे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रेडिकल रेडिकेंट, ये कंसेप्ट हैं। तो चैप्टर नंबर 3 राइट साइड पे, यहाँ पे आपको कॉमन लॉगरिथम राइट साइड पे और एंटी लॉगरिथम, ये 2 डेफिनेशन जो है आप लोगों ने लाजमी करनी है। नीचे से जो लॉ ऑफ लॉगरिथम जो दिए हुए हैं ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं लाजमी तौर पर। फिर आपने लेफ़्ट साइड पे देखें चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ये डेफिनेशन जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अक्सर यही आती है चैप्टर नंबर 4 में से, अगर आ जाए तो, नहीं तो क्वेश्चन आते हैं। तो अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये डेफिनेशन कंफर्म है। पोलिनोमियल इज़ द वेरिएबल एक्स इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी फंक्शन एक्स एंड सो ऑन। तो आपने ये कर लेनी है पोलिनोमियल। उसके बाद ये शर्त, इसको भी देख लीजिएगा, एंड रेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड असल्ट। तो ये लाजमी, ये 2 डेफिनेशन है चौथे चैप्टर में से। पांचवें चैप्टर में से भी 2 ही हैं लेफ़्ट साइड पर जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है
फैक्टर थ्योरम। इन दो को आप देख लीजिएगा, जो अंडरलाइन किया हुआ है यही याद करना है। लेकिन अगर आप 5वां चैप्टर छोड़ भी देंगे, एक डेफिनेशन या एक ज़्यादातर शार्ट क्वेश्चन आता है सॉल्व करने वाला, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 5वां चैप्टर जो है अगर आप छोड़ देंगे। तो फिर मूव करते हैं। ये यहाँ पे ना 5वें चैप्टर में ना लीनियर इक्वेशन की आपको एक डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, टाइप्स ऑफ इक्वेशन के नीचे, मतलब फैक्टर थ्योरम के नीचे। ये 7 चैप्टर में भी है, लेकिन आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। एन इक्वेशन विच है डिग्री ऑफ वेरिएबल नॉट मोर देन 1, ax + b = 0, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में HCF की डेफिनेशन जो है, ये तो समझें कि मोस्ट इस अब तक जितनी भी डेफिनेशन आप लोगों ने देखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये HCF की है, जो कि आपको लेफ़्ट साइड पे लास्ट में नज़र आ रही होगी। नीचे फार्मूला भी आप उसका लिख लीजिएगा, और इसके साथ आप LCM की डेफिनेशन जो है वो कर लीजिएगा, जो कि आपको ऊपर फर्स्ट राइट साइड पे फर्स्ट पे नज़र आ रही है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में मैं आपको कहा था कि लीनियर इक्वेशन की जो है वो डेफिनेशन जो है लाजमी देख लीजिएगा, तो वही लीनियर इक्वेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है। और उसके बाद रेडिकल इक्वेशन है, इन दो को लाजमी करें। फिर हम आगे मूव करते हैं। जो मैं नहीं करवा रहा उनको छोड़ दीजिएगा, बेफिक्र होके, उनमें से नहीं आएगी। अच्छा, उसमें बाद चैप्टर नंबर 8 के ऊपर ही चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी। तो चैप्टर नंबर 7 की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लीनियर इक्वेशन और इनइक्वलिटी वाली डेफिनेशन जो है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से इनइक्वलिटी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों के रिव्यू एक्सरसाइज जो ALP स्मार्ट सिलेबस में रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है उसमें सिर्फ ये एक ही डेफिनेशन है। तो अगर इस चैप्टर में से आई तो यही डेफिनेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस लिहाज से। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, ये डेफिनेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड नज़र आ रही है राइट साइड पे लास्ट में, कार्टेशियन प्लान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, लेफ़्ट साइड पे पहले आ जाएं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 की दो डेफिनेशंस। चैप्टर नंबर 9, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मुसल्लस की डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको देख लीजिएगा। नीचे इसकी टैब्स दी हुई हैं, तो कौन कौन सी टैब्स होती हैं इनको हम आगे कुछ को देख लेंगे। इन टैब्स में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा, सेकंड वाली स्क्वायर ये भी इम्पोर्टेंट है। और नीचे जो लास्ट नज़र आ रही है पैरेललोग्राम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है इनमें से। और ऊपर से अगर हम बात करें तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वाली जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो लास्ट पे आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो चैप्टर नंबर 10 में एक ही डेफिनेशन जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नज़र आ रही होगी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद SAS पोस्टुलेट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक डेफिनेशन कंफर्म आएगी इसलिए। और SAS से पोस्टुलेट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बाकी जो पोस्टुलेट दिए हुए हैं इनके मतलब SAA पोस्टुलेट, SSS पोस्टुलेट, HS पोस्टुलेट, इस तमाम के तमाम 5 जो 4 पोस्टुलेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये चारों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। जो अंडरलाइन की हुई है येलो, ये SAS की पोस्टुलेट की है।
उसके बाद इन एनी क्रॉसपेंडिंग, उसके नीचे ऑफ ट्रू ट्रायंगल, ये एस ए की है। फिर उसके नीचे इन क्रॉसपेंडिंग ऑफ ट्रू ट्रायंगल इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कंग्रुएंट टू द क्रॉसपेंडिंग थ्री साइड ऑफ द अदर देन द टू ट्रायंगल कंग्रुएंट, ये एस की है। फिर उसके नीचे एच की है। चैप्टर नंबर 11 में सप्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रेपीजियम, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है डेफिनेशंस, इनको कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 11 में चैप्टर नंबर 10 वाली जो डेफिनेशन है वो भी तकरीबन आ जाती हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 में राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इम्पोर्टेंट है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ये भी इम्पोर्टेंट है। लेफ़्ट साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये पहले बात ये भी कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 में से डेफिनेशन जो है वो नहीं आती, आप इसको स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसमें आपको जो येलो मार्क किया हुआ है, इस येलो मार्क में आपको रेशो की डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही होगी कि a line segment intersect the two sides of triangle in the same ratio, then it is parallel to third side, the internal bisector of angle। तो इसके नीचे ही फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन ये डेफिनेशन दी हुई है कि वी डिफाइन रेशो ए डिनोटेड बाय ए रेशो बी इज इक्वल टू ए और बी एज द कंपेरिजन ऑफ टू अलाइक quantities a and b called elements of ratio। Element must be expressed in the same unit। Equality of two ratio is defined as proportion, that is if a ratio b is equal to c ratio b, ये जो बीच में इक्वल का निशान है ये प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। तो ये रेशो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन जो है जो कि 4th स्टार बना हुआ है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ये 4 डेफिनेशन है, रेशो, प्रोपोर्शन और सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन 4 में से 1 या 2 कन्फर्म है पेपर में, तो इनको कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 15 जो है फिथागोरस ए की है। फिथागोरस की डेफिनेशन, फिथागोरस एंड ग्रीक डिस्कवर इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ ट्रायंगल, ही फार्मूलेटेड दैट। फिर राइट साइड पे ऊपर चले जाते हैं, रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम कॉल्ड फिथागोरस थ्योरम आफ्टर हिज नेम। तो फिथागोरस थ्योरम है क्या, ए बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ये फिथागोरस जो है वो थ्योरस है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 एरिया ऑफ फिगर इम्पोर्टेंट, ट्राई एंगुलर रीजन इम्पोर्टेंट, रेक्टेंगुलर रीजन इम्पोर्टेंट, इनको आप लोग देख लीजिए। अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 आपको नज़र आ रहा होगा, तो चैप्टर नंबर 17 में कंक्रीट लाइंस इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थियो सेंटर और सेंट्रोड, ये डेफिनेशन है। तो इसके अलावा गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, लेफ़्ट साइड पे आपको गैस पेपर भी नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करके आप गैस भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गैस, ज़बरदस्त गैस पेपर शेयर किया हुआ है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।